हेलो डियर्स। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था और प्रतिरोध से हमने एक लास्ट में प्रतिरोधकता की इकाई निकाल ली थी कि प्रतिरोधकता क्या है। आज हम प्रतिरोध के बाद प्रतिरोधकता के बाद ही स्पेशल पढ़ेंगे। ये अपना 10th क्लास का जो 10th चैप्टर था विद्युत धारा, उसका एक टॉपिक है। ये कौन सा है? विद्युत धारा का टॉपिक है। विद्युत धारा के अंदर अपन ने ये बहुत सारे वीडियो किए हैं। ये अपना 5वां 6वां वीडियो होगा। इसमें प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ेंगे, ओनली केस प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। अच्छे से एंजॉय करो। कम समय में पूरा टॉपिक क्लियर करा दूंगा, इसलिए मैंने सारी मेन चीजें पहले ही लिख रखी है ताकि आपको वीडियो देखने में ज्यादा टाइम ना लगे, मेरे को बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो थैंक यू। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधकता की। अगर मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो प्रतिरोधकता क्या है? यदि हम L को यानी कि इस चालक तार की लंबाई को इकाई मान ले, वह इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी क्या मान ले? इकाई मान ले। देखो यहां पे क्या है, अभी ये जब अपन ये के का जो प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का जब फॉर्मूला क्रिएट करेंगे तब पता चल जाएगा। तो अपने क्या किया है, किसी चालक तार को, ये क्या है? एक चालक तार है। क्या ये? चालक तार है। चालक तार की लंबाई को इकाई माना है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को इकाई मान ले तो क्या होगा? ये फॉर्मूला हमने पहले क्रिएट किया था। याद करो, प्रतिरोधकता केस में अपन ने K इक्वल RL/A निकाल लिया था। अब अगर मैं लंबाई यानी कि लंबाई L को क्या ले लूं? 1 मीटर ले लूं। एंड आपके A का मतलब क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसको मैं 1 मीटर स्क्वायर ले लूं। तो जो फॉर्मूला था हमारा पहले से, उसमें अगर ये वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं L की जगह 1 रखूंगा और A की जगह 1 रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअल में देखा जाए तो ये K इक्वल R हो गया, यूनिट ओम इनटू मीटर। तो K बराबर क्या आ गया? अच्छा, अब यहां से ये संबंध पता चलता है कि R क्या है? प्रतिरोध। तो ये पता चला कि यहाँ पे अब प्रतिरोध का ही फर्क है, चालक तार पर प्रतिरोध का ही रोल रह गया। इट मीन्स प्रतिरोधकता में क्या होगा? प्रतिरोधकता में चालकता लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? चालक तार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इससे क्या सिद्ध होता है कि आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई है, देखो इकाई होगी ना यहाँ पे, इट मीन्स अब इस पर निर्भर नहीं करेगी। चालकता अनुप्रस्थ काट की जो लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, उस पर निर्भर नहीं कर रही है। तो किस पर कर रही है? वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है। चालकता किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि उस पर लगने वाले प्रतिरोध के बारे में। जो भी चालक तार है, जो भी है, अलग अलग चालक तार हो सकते हैं, अलग अलग धातुएं हो सकती हैं, है ना, तो उनके ऊपर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। इट मीन्स अब हम जो सब कुछ देखना चाहते हैं वो प्रतिरोध देखना चाहते हैं। इट मीन्स हमने प्रतिरोधकता के बारे में क्या पढ़ लिया? ये बात से पता चल गया कि प्रतिरोधकता सिर्फ और किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रही है। अब जैसे दो इसके रूल मैं बता रहा हूं। एक तो है अपना प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, कि प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता है। जैसे कुछ धातुएं, सामान्यतः कुछ ऐसी धातुएं देखी गई हैं जैसे कि सिल्वर है, Ag का मतलब आपका चांदी हो गया, Au का मतलब आपका गोल्ड हो गया और Cu का मतलब आपका तांबा हो गया, कॉपर हो गया। इनका ये देखो जो तीर का चिन्ह ऊपर लग रहा है, इनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। इनमें क्या हो गया कि जैसे इनका ताप बढ़ा देंगे ना तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध बढ़ता है तो जाहिर सी बात है चालकता क्या हो जाएगी? इनकी चालकता इनकी कम हो जाएगी। जिनमें आपको शुरू में बताया प्रतिरोध जहां आया था कि जिसका जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी, क्योंकि उसके आवेश प्रवाह के जो मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध तो क्या है? बाधा है, आवेश के मार्ग में उत्पन्न बाधा है। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध, चालकता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। अब कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, जैसे कि मिश्र धातुओं की मैं बात करूं तो कुछ धातुएं ऐसी हैं, जैसे मैग्नीज का मतलब होता है कॉपर, मैग्नीज और निकल का मिश्र धातु, और कांस्टेंट का मतलब होता है कॉपर निकल के मिश्र धातुएं, और नाइट्रोन का मतलब होता है निकल क्रोमियम और एमएन और आयरन की मिश्र धातुएं। इनमें क्या होता है, इन्हें ताप का इतना फर्क नहीं पड़ता, ताप का प्रतिरोध से इतना खास लेना देना नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा खास का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इनके ताप पे कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तो ये मिश्र धातुएं ज्यादा यूजुअली होती हैं, क्योंकि ये ताप सहन कर लेंगी, ताप पर भी इनकी चालकता के प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के मेटल का तो ताप पर प्रभाव पड़ता है, ताप जैसे बढ़ाएंगे चालकता कम हो जाएगी क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा हो गया।
फिर हमारे पास आप बोले इसका क्या इलाज करें, इसका इलाज निकल के आया ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनको अर्धचालक भी कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या है यहाँ पे सिस्टम, देखो समझना बात को, यहां ताप बढ़ा देंगे ना, इन अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध कम हो जाता है, इनका ताप के साथ प्रतिरोध कम होता है, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसलिए आजकल की नई टेक्नोलॉजी में इस प्रकार के अर्धचालकों का प्रयोग करने लगे, क्योंकि जब उपकरण हमारा गर्म होता है तो इनमें चालकता ज्यादा जनरेट होती है, ज्यादा क्रिएट होती है, तो ये ज्यादा यूजफुल हैं, भले महंगे हो लेकिन ज्यादा यूजफुल है। ये क्या थे, ये इनमें क्या हो गया, इनमें क्या था, ताप जैसे बढ़ा चालकता कम हो गई, सिस्टम गर्मा के बंद हो। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग क्रिएट है, ध्यान रखना, दोनों जिनको अर्धचालकों के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, अर्धचालकों के नाम से। सामान्य अवस्था में इनकी चालकता कम है इनसे, लेकिन इनका ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है, राइट। कुछ क्या, एक एग्जांपल अपने सिलेबस में एक ऐसा है जिसको हम पारा बोलते हैं, Hg का जो पारा है का ताप कम कर ले, ताप को क्या कर ले, कम करने पर एक निश्चित ताप, पारा के केस में इसका ताप कम करें एक निश्चित ताप पर, जो कौन सा निश्चित ताप है, 4.2 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो आपको पता है क्या करना, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए जो आपका 273 सेल्सियस वाला सिस्टम होता है उससे आपको इसको माइनस प्लस करना है। तो 4.2 केल्विन था, ये पूछा गया है एक बार पूछा गया है वार्षिक में, पिछली बार हाफ ईयरली के अंदर, कि पारा का मतलब जो जीरो प्रतिरोध कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है, ये जीरो प्रतिरोध हो जाता है। आर इक्वल मैंने क्या लिखा है, जीरो। यानी कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनका ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब सोचो प्रतिरोध शून्य हो गया, यानी कि चालक तार के मार्ग में कोई बाधा नहीं है, जितने आवेश आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, तो सोचो वो क्या होगा, सुपर चालक, उसको क्या कह सकते हैं, सुपर कंडक्टर या अति चालक बोल सकते हैं उसको। अति चालक मतलब चालकों में सबसे ज्यादा चालकता, क्योंकि उसके मार्ग में कोई बाधा ही नहीं है, उसका प्रतिरोध क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन वो पारे के केस में ताप कितना है, अगर पारे का ताप 4.2 केल्विन हो जाता है तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इस स्थिति में उसको अति चालक या सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अति चालक व सुपर कंडक्टर बोलते हैं। आपके बुक में टेबल बनी हुई है, उस टेबल में ऊपर जिसका जितना, यानी कि जिसका प्रतिरोध जितना कम है उसकी चालकता उतनी ज्यादा है, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, जैसे सबसे ऊपर आपके टेबल में चांदी है उसका प्रतिरोध सबसे कम है, और सबसे नीचे डायमंड है उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, मतलब चालकता के आधार पर, ठीक है। तो वो आपको देखने लाए। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं कि प्रतिरोध की पदार्थ पर क्या निर्भरता है, यानी कि पदार्थ भी अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। ये तो ताप की बात हुई कि हम ताप कम ज्यादा करने से उसकी चालकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करें कि हमारे पास जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर उसके अनुप्रस्थ काट की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या लेंगे, समान लेंगे, लेकिन पदार्थ अलग अलग लेंगे। जैसे चांदी ले लिया, सोना ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, है ना, पदार्थ अलग अलग लेंगे। फिर पाया गया, उनको कनेक्ट किया गया, तो यहाँ पे क्या है कि चांदी क्या है, यहाँ पे Ag चांदी, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम, 4 धातु लिए, 4 चालक तार लिए। इन चालक तारों की खास बात क्या थी कि इनमें अनुप्रस्थ काट व लंबाई क्या थी, एक समान थी सबकी, ठीक है। फिर हमने आर का मान ज्ञात किया, है ना, प्रतिरोध ज्ञात करने पर प्राप्त किया कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम का प्रतिरोध क्या निकला, सबसे ज्यादा निकला, और Ag सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम निकला। अब आपको पता ही है कि अगर प्रतिरोध सबसे अधिक है तो चालकता सबसे कम है, और इसका प्रतिरोध अगर सबसे कम है तो इसकी चालकता ज्यादा होगी। इट मींस आपकी जो चांदी है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, लेकिन फिर भी हमारे तार चांदी के नहीं होते हैं। रीजन क्या है, एक तो महंगी है, कॉस्टली है, दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ताप देने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, इट मींस चालकता कम होगी। तो ताप तो आपको पता है, चालक तार होंगे वो तो गर्म तो होंगी, आवेश बहेगा तो तार तो गर्म होंगी, लेकिन इसलिए माना
कि ये अच्छा चालक है, लेकिन ये ताप बढ़ते ही इसकी चालकता कम हो जाती है, एंड कॉस्टली तो है ही, महंगा तो पड़ता ही है। ठीक है, अब अगर मैं प्रतिरोध का क्रम बताऊं कि इन चारों में से, इन चारों धातु तारों में से सबसे ज्यादा प्रतिरोध, सबसे ज्यादा रुकावट कहाँ है आवेश के प्रवाह की, वो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में रुकावट है, क्योंकि इसकी चालकता सबसे कम है। फिर आपका एयू गोल्ड, तांबा और आपका चांदी, चांदी में सबसे कम प्रतिरोध है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी चालकता का क्रम बता दूं कि अब चालक मतलब इनमें करंट सबसे ज्यादा किस में बहेगा, चालकता किसकी ज्यादा है, तो भाई साहब चालकता प्रतिरोध की उल्टी हो जाएगी। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं। इट मींस चालकता यहाँ पे किसकी ज्यादा हो जाएगी, चालकता चांदी की ज्यादा हो जाएगी। किसकी ज्यादा हो जाएगी, चांदी की, फिर कॉपर, फिर एयू यानी कि गोल्ड, और फिर आपका एल्युमिनियम की सबसे कम चालकता होगी। तो यानी कि इन चारों में से हम यही कहेंगे कि आपका सिल्वर यानी कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि चालकता प्रदर्शित करेगा, जबकि एल्युमिनियम सबसे कम चालकता प्रदर्शित करेगा, है ना। तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया, इसलिए सारी चीजें पहले मेन यहाँ पे आपके लिए क्रीम छाटी कि आपको क्या चीज याद करनी है। अब जो बोर्ड पे है वो सारी चीज आपको नोट्स में लिखनी है, और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से इसको याद करना है। आगे बात समझ में, ये आपके लिए नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आराम से लिखो। ठीक है, जो बात समझ में नहीं आई कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।